अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लैब 7 में पढ़ेंगे कि ब्लॉकचेन क्या होती है और ब्लॉकचेन किस तरह से काम करती है। 1991 में ब्लॉकचेन को इंट्रोड्यूस कराया गया। 1991 में जब ब्लॉकचेन को इंट्रोड्यूस कराया गया तो ब्लॉकचेन को एक प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिल सका। उसके बाद 2009 में आपके पास सतोशी नाकामोटो ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बिटकॉइन को लॉन्च किया। अच्छा, ब्लॉकचेन है क्या? ब्लॉकचेन आपके पास एक ऐसी चेन ऑफ ब्लॉक्स है जिसके अंदर आपके पास डेटा लाई करता है, या हम ये कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इन विच रिकॉर्ड्स लाई इन ब्लॉक्स। ब्लॉक्स की फॉर्म में आपके पास डेटा होता है और वो डेटा जो ब्लॉक्स होते हैं वो आपस में एक चेन के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं। कैसे कनेक्ट होते हैं इस पे बात करते हैं। अच्छा, बिटकॉइन का जो बेसिकली मकसद है वो बिटकॉइन को, अगर मैं बिटकॉइन की एग्जांपल लूँ तो उसके अंदर आपके पास डेटा को आप सिक्योरली ट्रांसफर करने के लिए आपके पास काम करता है। यानी अगर एक शख्स दूसरे शख्स को कोई भी अमाउंट ट्रांसफर करता है विदाउट थर्ड पार्टी, तो उसको सिक्योरली किस तरह से ट्रांसफर किया जाए, ब्लॉकचेन आपके पास उसके लिए काम करता है। अच्छा, अगर मैं चेन ऑफ ब्लॉक्स की बात करूँ तो कुछ इस तरह से होती है कि आपके पास पहला ब्लॉक है, उसके बाद आपके पास सेकंड ब्लॉक है, देन थर्ड ब्लॉक है, अप टू सो ऑन आपके पास ब्लॉक एन ब्लॉक्स हैं। मतलब ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं हैशेस के थ्रू। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से अगर मैं लिंक लिस्ट की बात करूँ तो लिंक लिस्ट में होता क्या था, आपके पास नेक्स्ट नोड प्रीवियस नोड से एक रेफरेंस के थ्रू कनेक्ट होती है। अगर आपके पास नेक्स्ट नोड के बाद प्रीवियस नोड का एड्रेस नहीं है तो आपके पास इसका मतलब ये हुआ कि वो उस नोड का, उस लिंक लिस्ट का पार्ट नहीं है। बिल्कुल इसी तरह अगर इसके पास इसका हैश मौजूद नहीं होगा तो ये आपके पास इनवैलिड ब्लॉक होगा, यानी इस चेन का पार्ट नहीं होगा। एक ब्लॉक आपके पास कैसा होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। अगर मैं एक ब्लॉक की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो एक ब्लॉक के अंदर आपके पास प्रीवियस हैश मौजूद होता है, टाइम स्टैम्प, ये ब्लॉक कब क्रिएट हुआ, डेटा मौजूद होता है, और उस ब्लॉक की हैश वैल्यू होती है जब आपके पास ब्लॉक क्रिएट होता है उसी वक्त आपके पास आपके टाइम स्टैम्प और डेटा को मिलके आपके पास आपका हैश कैलकुलेट होता है। कैसे कैलकुलेट होता है इससे बात करेंगे अभी। अच्छा, हैश आपके पास क्या है? हैश आपके पास इस चीज़ को वेरीफाई करता है कि आपका जो ब्लॉक है वो वैलिड है कि नहीं। प्रीवियस हैश आपके पास इस चीज़ को वेरीफाई करता है कि आपका जो, अगर प्रीवियस जो भी ब्लॉक मौजूद है अगर उसका हैश आपके पास मौजूद है तो इसका मतलब ये है आपका जो ब्लॉक है वो वैलिड है और उस चेन का पार्ट है। टाइम स्टैम्प, वो ब्लॉक कब क्रिएट हुआ उसका टाइम मौजूद होगा और डेटा आपने जो भी स्टोर किया होगा। हैश कैसे कैलकुलेट होता है? हैश आपके पास SHA-256 एल्गोरिथम को यूज करते हुए आप इसकी हैश वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। A hash value is a value of a fixed length that uniquely identify data. The hash is calculated by taking the previous block hash, timestamp और block का डेटा। आपके पास होता क्या है, अगर मैं कहूँ कि आपके पास हैश कैलकुलेट करना है तो आपको तीन यहाँ पे वेरिएबल्स की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है, प्रीवियस हैश, टाइम स्टैम्प और डेटा, उसका जो भी जिसका आपको हैश कैलकुलेट करना है उस ब्लॉक का। अच्छा, बेसिकली आपके पास जो हैश वैल्यू होती है वो आपके पास हर ब्लॉक की यूनिक होती है। इट कैन बी अंडरस्टूड एज अ फिंगरप्रिंट विच इज यूनिक टू ईच ब्लॉक। It identify a block and all of its content, and it's always unique, just like a fingerprint. So once a block is created, any change inside the block will cause the hash to change. अगर आप ब्लॉक के अंदर कोई भी चेंज करेंगे तो आपके पास उसका हैश भी दोबारा से रिकैलकुलेट होगा। अच्छा, ये मैं आपको बता चुकी, हैश बिल्कुल ऐसे आपके पास हैश की वैल्यू है बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके पास फिंगरप्रिंट ऑफ द ब्लॉक। फिर आपके पास यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखी है, इसको पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अब मैं एक ऐसी चेन की बात कर लेती हूँ जो कि हम ये चेक कर रहे हैं कि ये आपस में सही से कनेक्टेड है। अगर ये आपस में कनेक्टेड है तो आपके पास हर नेक्स्ट ब्लॉक के पास प्रीवियस ब्लॉक का हैश मौजूद होगा। चेन ऑफ ब्लॉक्स कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस हैश। ये ब्लॉक 1 है, 2 है, 3 है। अगर मैं कहूँ कि ये वाला जो ब्लॉक 2 है वो इस चेन का पार्ट है तो क्या होगा, आपके पास जो प्रीवियस हैश है, इसका जो प्रीवियस हैश है वो इस ब्लॉक का एड्रेस होगा। यानी कि यहाँ पे जो हैश लिखा है वो आपके पास प्रीवियस हैश के इसके वेरिएबल में मौजूद होगा।
और ये इसका अपना हैश होगा। इसी तरह से नेक्स्ट में आपके पास क्या होगा, हैश में इसका अपना हैश होगा जो भी होगा, और प्रीवियस हैश में इसका ब्लॉक 2 का एड्रेस मौजूद होगा। नेक्स्ट हम एक ऐसी चेन देख लेते हैं जहाँ पे अगर मैं कहूँ कि किसी अटैकर ने अटैक को करने की कोशिश की और आपका पास जो है ब्लॉक नया ब्लॉक ऐड करने की कोशिश की। अब होगा क्या, ये ब्लॉक 1 है, 2 है और ये 3। अब आपके पास होगा क्या, जैसे ही ब्लॉक 2 पे अटैक हुआ, जैसे ही उसका डेटा चेंज हुआ, कोई भी उसके अंदर कंटेंट चेंज हुआ, तो उसकी हैश वैल्यू रिकैलकुलेट हुई। जब हैश वैल्यू रिकैलकुलेट हुई तो जो नेक्स्ट ब्लॉक था यानी कि ब्लॉक 3, उसकी जो प्रीवियस हैश वाला रेफरेंस पार्ट था उसके अंदर इसका एड्रेस मौजूद नहीं था। इससे पता चल गया कि मेरे पास जो ब्लॉक 2 है वो इस चेन का पार्ट नहीं है, और वो ब्लॉक आपके पास जो नया ब्लॉक कैलकुलेट नया हैश कैलकुलेट हुआ था, नया ब्लॉक ऐड होने की कोशिश की गई थी, वो आपके पास फेल हो गया और इसके अंदर इनवैलिड ब्लॉक हो गया और इस चेन में ऐड नहीं होगा। अच्छा, इस मैकेनिज्म को किस तरह से काम करता है, ये जो आपका रिकैलकुलेशन का मैकेनिज्म है कि एक ब्लॉक दूसरा ब्लॉक तीसरा ब्लॉक, अगर मैं आज के कंप्यूटर्स की बात करूँ तो हमारे पास हाई स्पीड कंप्यूटर्स मौजूद हैं जिसके अंदर आपके पास, अगर मैं हैशेस कैलकुलेशन की बात करूँ तो हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ हैशेस पर सेकंड में कैलकुलेट हो जाते हैं। लेकिन हमें इस इश्यू से अवॉइड करने के लिए ब्लॉकचेन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया। इट इज़ अ मैकेनिज्म विच स्लो डाउन द क्रिएशन ऑफ द ब्लॉक, और ये मैकेनिज्म क्या करता है, ये आपके न्यू ब्लॉक की क्रिएशन के प्रोसेस को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से आपके पास इस पे अटैक करना आसान नहीं होता। फिर ये कुछ कंटेंट है, व्हाई डज दिस मैटर, ये पढ़ लीजिएगा। देन आपके पास व्हाई डज डू वी नीड ब्लॉकचेन की जरूरत हमें क्यों पड़ी, टाइम रिडक्शन, रिलायबिलिटी, अनचेंजेबल ट्रांजेक्शन, फ्रॉड प्रिवेंशन, सिक्योरिटी, कोलैबोरेशन, एंड ये तमाम चीज़ें आपके पास हैं, इनको देख लीजिएगा। फिर आपके पास इंपॉर्टेंट रियल लाइफ यूज़ केसेस ऑफ ब्लॉकचेन है, जिसमें आपके पास एक स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, इंस्टेंट कंज्यूमर रिटेंशन है, और इसके अलावा बहुत सारे हैं। ये 2-3 यहाँ पे लिखे हैं, आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें रियल लाइफ एग्जाम्पल इसके मिल जाएंगी। अच्छा, अभी हम इस ट्यूटोरियल में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगी कि ब्लॉकचेन इनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे हम अपने C++ के कोड में। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।